सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं फोर्सेस टू कॉज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो कौन से फोर्स है जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे कि इससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता है। सो उन्होंने पहला बोला था टाइडल फोर्स, जो कि ओशन से होता है, टाइडल, राइट। सो उस फोर्स की वजह से जो मास है, लैंड मास, वो इधर उधर जा रहे थे, रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हो रही थी। जो दूसरा फोर्स था वो था बोयंसी फोर्स, मतलब जो वाटर है, वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब कोई भी चीज अगर हम वाटर में डालते हैं तो वाटर उसे ऊपर ढकेलती है, फोर्स को बोयंसी फोर्स बोला जाता है। सो ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है। फिर पोल फ्लीइंग फोर्स, इसका मतलब जो भी अर्थ रोटेशन करता है उसकी वजह से एक फोर्स लगता है जो कि बाहर की तरफ होता है, सो उसे पोल फ्लीइंग फोर्स बोला है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट है वो हो रहा है, ऐसा अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था। फिर उसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ था। उसका क्रिटिसिज्म बहुत सारे हैं, जैसे कि जो लैंड मास है उसने बोला था कि ये 250 मिलियन ईयर एगो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसने नहीं बताया कि 250 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, उससे पहले कैसा था लैंड मास, ये कुछ उसने नहीं बताया। फिर दूसरा, जो भी इसने फोर्स बताया उस फोर्स कोई सफिशिएंट नहीं है जो इतने बड़े लैंड मास को रिफ्ट और ड्रिफ्ट कर सके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। फिर तीसरी, जो कि ट्रिगरिंग मोमेंट है रिफ्टिंग के लिए, जो फट रहा है, वो उसने नहीं बताया था। फिर चौथा, नॉट एक्सप्लेन सीक्वेंस ऑफ ड्रिफ्टिंग, जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है उसका सीक्वेंस कैसा था, कैसे ड्रिफ्ट हो रहा है, वो सब उसने नहीं बताया। फिर कांट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड आइलैंड, जो आइलैंड बने हैं बीच बीच में, या फिर माउंटेन जो बने हैं इतने लैंड मास के ऊपर, वो सब कैसे बने उसने नहीं बताया था। फिर लास्ट, एविडेंसेस आर जनरलाइज्ड, जो भी एविडेंस उसने दिया था वो बहुत ही जनरलाइज्ड था, जैसे कि दो जगह फिट हो रहा है, सो ये हो सकता है इरोजन की वजह से हो रहा है। सो बहुत ही जनरलाइज्ड एविडेंस था।